हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग रिडक्शन फार्मूला सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें वी विल सी व्हाट वी नो एज वॉलीज फार्मूला। तो हमें sin x की पावर m इंटू cos x की पावर n dx का इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से पाई बाई 2 में और हम इसका रिडक्शन फार्मूला देखेंगे। तो मैं कंप्लीट डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। आपको इस इंटीग्रल को ऐसे लिखना है और एक sin x को आपको cos x की पावर n के साथ लिख लेना है और फिर इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन बोलना है। इसको सेकंड फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। आप cos x को t मानोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और इंटीग्रेशन काफी इजीली हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा और इसमें फिर आप केसेस बना के सोचना कि अगर m और n दोनों इवन हुए तो क्या होगा। देखो ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो अगले में ये m-4 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये m-6 हो जाएगा। तो ऐसे करके केसेस बना के आप सोचना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है आई एम कॉमा एन का, ठीक है। देखो आपको फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। पहली बात तो आपको याद रखना है, जब ये दोनों पावर्स इवन होंगी तो यहां पर एक पाई बाई 2 का फैक्टर आएगा, पाई बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। जब दोनों में से कोई एक भी ऑड होगा तो पाई बाई 2 नहीं आएगा, यानी कि पाई बाई 2 केवल केवल का माना है जब दोनों पावर्स इवन होंगी, ठीक। और अब देखो न्यूमरेटर में क्या है कि अगर ये साइन की पावर m है तो ये ब्रैकेट यहाँ पे m-1 से स्टार्ट होगा और फिर दो दो का गैप आएगा, m-1, m-3, m-5। तो या तो ये 2 पे रुकेगा या 1 पे रुकेगा, डिपेंडिंग अपॉन m इवन है कि ऑड है। सेम चीज कॉस के लिए आएगी। अगर पावर n है तो n-1 आएगा, फिर दो दो कम करते जाएंगे एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर इनके सम से शुरू होगा, यानी डिनोमिनेटर कहां से शुरू होगा, m प्लस n से, फिर अगेन दो दो का गैप आता जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, जैसे मान लो है 0 से पाई बाई 2 से साइन एक्स की पावर 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 dx, ठीक है। तो देखो पहली बात तो दोनों इवन नहीं है तो पाई बाई 2 तो नहीं आएगा। तो देखो साइन का जो ब्रैकेट है तो यहाँ पे 3 है तो एक कम, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा। तो बस अब यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली जीरो तो जाएंगे नहीं, दो पीछे और जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। कॉस का जो ब्रैकेट है वो कहां से स्टार्ट होगा, पावर 5 है तो 4 से, फिर दो दो का गैप तो 4 फिर 2, ठीक। डिनोमिनेटर कहां से स्टार्ट होगा, इनके सम से, तो यानी कि 8 फिर दो दो का गैप तो 6 फिर 4 और फिर जो कैंसिल कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल कर देंगे और हम बड़े आराम से यहाँ पर आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो अब कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 6। अब देखो यहाँ पे m तो 6 है और cos है नहीं, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं ना कि साइन की पावर 6 है और cos की पावर 0 है, ठीक है। यानी n सॉर्ट ऑफ 0 है, ठीक। उसके लिए कोई ब्रैकेट लेकिन नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना। ये मत सोचना कि आप -1 से स्टार्ट कर दोगे, ऑब्वियसली अब केवल साइन का ही ब्रैकेट आएगा। तो चूंकि दोनों पावर्स इवन है तो यानी कि यहाँ पर पाई बाई 2 का फैक्टर भी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन की पावर 6 है तो एक कम से स्टार्ट होगा तो 5, फिर दो का गैप 3, फिर दो का गैप यानी कि 1। नीचे इनके सम से स्टार्ट होगा तो 6 फिर 4 फिर 2 और यहां पर पाई बाई 2 का एक फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 2 जा 16 30, तो 5 पाई बाई 32 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉलीज फॉर्मूला आई होप आपको अप्लाई करना एकदम क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में भी बड़ी सिंपल सी चीज है, m आपकी 0 है, मतलब साइन की पावर 0, आप किसी को भी m बोलो किसी को भी n बोलो, डजेंट मैटर। क्योंकि आपकी दोनों पावर्स इवन नहीं है तो पाई बाई 2 का फैक्टर आपकी नहीं आएगा। cos की पावर 7 है तो कहानी कहां से स्टार्ट होगी, तो 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, यहीं पे रुक जाएगा और नीचे 7 और 0 का सम यानी कि 7 फिर 5 फिर 3 फिर 1। अब की पाई बाई 2 का तो कोई फैक्टर आना नहीं है। अब बस ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और तो कुछ आई थिंक कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 16/35 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसका भी रिडक्शन फॉर्मूला होता है, कई लोगों ने शायद पढ़ा भी हो कि 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर n और किंग्स प्रॉपर्टी से ये बराबर होगा 0 से पाई बाई
टू cos x की पावर n के, और इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला है जिसने पढ़ रखा होगा तो वो होता है आई एन इज इक्वल्स टू n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू। आप चाहो तो इसको यूज करके भी आपको i7 जैसे निकालना है, तो i7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर i7 हो जाएगा, देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आ रहा है, तो 7 6 और फिर i, n है तो n माइनस टू आ रहा है, 7 है तो 5 आएगा, फिर ये ऐसे रिड्यूस होता जाएगा 5 4 i3 ऐसे कर करके भी आप कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से एक सिंपल वॉल्यूज फॉर्मूला याद रखो, जब सारे क्वेश्चनों से हो ही जा रहा है तो टेंशन की बात नहीं है कोई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब दोनों एक साथ हैं, अब अगेन पावर जो है दोनों इवन नहीं है, तो अगेन पाई बाई टू का फैक्टर नहीं आएगा, तो कॉस का ब्रैकेट कहां से स्टार्ट होगा, 5 है तो 4 से, तो 4 और 2, और साइन का ब्रैकेट कहां से स्टार्ट होगा, 4 है तो 3 और 1, और उसके बाद डिनोमिनेटर जो है वो इनके सम से स्टार्ट होगा, तो यानी कि 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, अब 1 तुम लिखो चाहे ना लिखो तुम्हारे ऊपर है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 अपॉन 315 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर फॉर्मूला हमें अप्लाई करना आ गया तो वेरी इजी। अब इसके कुछ वेरिएशंस है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दिस, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो एक इंटीग्रल देखो बनेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मैं साइन को s और कॉस को c लिख लेता हूं, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 3 हो जाएगा, कॉस की पावर 2 dx, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 2 कॉस की पावर 3 dx। ठीक, अब चूंकि ये ऑड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि आप साइन में साइन x की पावर 3 में x को माइनस x रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस माइनस को कंज्यूम कर जाएगा, तो ओवरऑल ये ऑड फंक्शन है। और इसको अगर आप देखो तो चूंकि इसमें साइन वैसे तो ऑड होता है लेकिन स्क्वायर जो है वो उस माइनस को खा जाएगा, और कॉस तो इवन होती है, तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। तो माइनस ए से ए वाली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है उससे ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और चूंकि ये इवन फंक्शन है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू साइन की पावर 2 कॉस की पावर 3 dx। मेरे ख्याल से डेफिनेट की प्रॉपर्टी सभी को पता होगी, इवन ऑड वाली। ठीक है, तो 2 टाइम्स दोनों पावर्स इवन नहीं है, पाई बाई टू का फैक्टर नहीं आएगा, तो साइन का ब्रैकेट पावर 2 है तो बस एक 1 आएगा, कॉस की पावर 3 है तो अगेन केवल 2 आएगा, और नीचे दोनों के सम से स्टार्ट होगा, तो 3 और 2 का सम 5, तो 5 3 और 1, तो आंसर कितना आ गया, 4/15। और कोई बड़ी बात नहीं, जेई मेन में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए एक x भी आ गया, तो अभी डायरेक्ट वॉलीज फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, वॉलीज फॉर्मूला में साइन और कॉस केवल होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि आपको पता है कि 0 से 2a fx dx को हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्वींस प्रॉपर्टी भी कई लोग बोलते हैं। 0 से a मतलब कि लिमिट हाफ हो गई, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि अच्छा इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है जिसमें ये 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स होता है, वो तब होता है जब एफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर होता है, बट ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसमें क्या होता है कि लिमिट हाफ होती है, एक बार तो सीधे सीधे एफ एक्स आता है, और एडिशन में क्या आता है, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब जो ओरिजिनल अपर लिमिट थी 2 पाई। तो अगर इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर लगाऊं तो मेरा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा 0 से पाई बाई टू, तो लिमिट हाफ हो गई, एक बार डायरेक्ट यही फंक्शन आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 6, और एक बार क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अपर लिमिट कितनी है, पाई, तो जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो पाई माइनस एक्स, फिर यहां पर भी आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स और होल की पावर 5, और यहां पर भी आ जाएगा कॉस
पाई माइनस एक्स होल की पावर 6 और dx। ठीक, तो अब देखो होगा क्या, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो ये x शॉर्ट में लिखते हैं साइन की पावर 5 कॉस की पावर 6 प्लस पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस थीटा तो प्लस का साइन थीटा होता है, तो ये साइन की पावर 5 रहेगा। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहां पे चूंकि पावर 6 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस की पावर 6 ही हो जाएगा ये, और ये dx। ठीक, तो जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा कि साइन की पावर 5 कॉस की पावर 6 जो है वो कॉमन आ गया, साइन की पावर 5 कॉस की पावर 6 कॉमन आ गया, और यहां पे बचेगा x प्लस पाई माइनस एक्स dx। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो अब अपना इंटीग्रल ये बचा है अपना सिंपल सा, पाई बाहर आ जाएगा, ये पाई बचा इसको बाहर लिख लेते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5 इंटू कॉस की पावर 6 dx। ठीक, अब वॉलिस फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि दोनों पावर इवन नहीं है तो पाई बाई 2 का अब फैक्टर नहीं आएगा, तो चलो साइन का जो ब्रैकेट स्टार्ट होगा वो 4 से, फिर 2 का गैप तो 4 इंटू 2, कॉस 6 है तो कहां से स्टार्ट होगा 5 से, 2 का गैप तो 5 3 1, डिनोमिनेटर कहां से स्टार्ट होगा दोनों के सम से, तो यानी कि 6 और 5 11, तो 11 फिर 9 फिर 7 फिर 5 फिर 3 और फिर 1, तो 5 और 3 तो ये कैंसिल हो रहा है, बाकी आप देख लेना और शायद कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 8 पाई अपॉन 693। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस वैरायटी के क्वेश्चन को भी हम लोग वॉलीज फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि एक तरीका इसका यह है कि हम भाई बाइनोमियल थ्योरम लगा दें, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कर लें 1 माइनस एक्स की पावर 5 को, और फिर हर जगह एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दें, बट वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो जब भी आप इस टाइप का एक्सप्रेशन देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, सिंपली एक्स को रख दो साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो। ठीक है, एक्स को रख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब लिमिट्स देखें अगर, तो जब एक्स 0 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा 0, तो थीटा भी 0 आएगा, और जब एक्स को 1 रखोगे तो थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, तो थीटा पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता है, बट हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इंटीग्रल पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि 0 से 1 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो जब साइन स्क्वायर थीटा को 1 रखेंगे साइन थीटा को 1 लेंगे तो थीटा पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक, अब dx देख लेते हैं, तो dx आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन अब उठा के हम यहाँ पे करते हैं, तो हमारा इंटीग्रल अब बन जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स को हम लोग ने साइन स्क्वायर थीटा रखा है, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 क्योंकि क्यूब है ना, फिर यहाँ पे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि अभी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा की पावर 5, और dx की जगह आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब अगेन शॉर्ट में साइन को एस और कॉस को सी लिख लेते हैं, तो देखते हैं नेट कितने साइन आ रहे हैं, तो 0 से पाई बाई 2, एक 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला जो 2 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखो साइन की पावर 6 यहाँ से और एक पावर यहाँ से आएगी, तो साइन की टोटल पावर आएगी 7। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसकी पावर 5, तो कॉस की पावर 10, और एक कॉस यहाँ पर है तो कॉस की पावर 11 डी थीटा। ठीक है, अब चूंकि अगेन दोनों पावर्स इवन नहीं है तो पाई बाई 2 का जो फैक्टर है वो तो नहीं आएगा, तो साइन का ब्रैकेट कहां से स्टार्ट होगा भाई, तो 6 साथ है तो एक कम से 6, फिर 2 का गैप 4 2, कॉस का ब्रैकेट 11 है तो 10, फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2, और फिर डिनोमिनेटर जो है थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो आप कर लेना, डिनोमिनेटर इनके सम से स्टार्ट होगा तो 18, और फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 14 12 10 8
6 देख लेना, कुछ मिस ना हो, मिस हो तो उसके लिए माफ कर देना। अब बाकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होंगी, ठीक है, जैसे ये तो पूरा ही का पूरा कैंसिल हो जाएगा 10, तो आपको एग्जाम में सब देखना है कि कम से कम लिखने की कोशिश करनी है। फिर ये 6 2 ज़ा 12 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 और फिर ये 9 जाएगा और फिर ये 4 और ये 4 जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो कैलकुलेट करके अभी आएगा, आप कैलकुलेट करना, तो 1/504 आएगा। तो जैसे एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि जैसे 10 8 6 4 2 थोड़ा आगे के स्टेप सोच के रखना कि ये डिनोमिनेटर में भी आना है, कैंसिल होना, तो आपको एग्जाम में कम से कम लिख के आंसर निकालने की कोशिश करनी। बट हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि स्टाइल मारने के चक्कर में हमारा आंसर न गलत आए, तो कंफ्यूजन हो तो पूरा लिख के तब कैंसिल वैंसिल कर लो, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, जो कि यहाँ पे मैंने दे रखा है और इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, π/2। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि एक जेई मेन में बहुत पहले क्वेश्चन आया था, कुछ ऐसा था, वो 0 से पाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मॉड ऑफ cos x dx। तो इसका क्यूब, सॉरी, है ना, इसका क्यूब था। तो इसको कई बच्चे क्या करते हैं कि 0 से π/2 में cos x को प्लस से खोलते हैं, फिर π/2 से पाई में cos x को माइनस से, फिर cos क्यूब का इनडेफिनिट इंटीग्रल लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको वो नहीं करना है, तो ये विद इन सेकेंड्स अगर आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज है तो हो जाएगा। तो देखो, पहली बात तो cos x का क्यूब जो है वो बराबर होगा cos पाई माइनस, इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप पॉज करके देखो आप कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो। ये आएगा, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि cos पाई माइनस थीटा जो है माइनस cos थीटा तो देगा, बट वो मॉड उस माइनस को खा जाएगा। तो यानी कि हम लोग फिर ये देखेंगे कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो डेफिनेट की प्रॉपर्टी होती है ना, हमें ये पता है ना कि 0 से 2a fx dx जो है वो बराबर हो जाता है 2 टाइम्स 0 से a fx dx के, कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स यानी कि f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, तो जो कि यहां पर हो रहा है। तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2, और 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है, तो मॉड कैसे खुल जाएगा, मॉड प्लस से खुल जाएगा। तो ये सिंपल, अब यहां से हम लोग वॉलीज फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो एक पावर 3 है, साइन की पावर 0 है, लेकिन दोनों पावर इवन नहीं है, तो π/2 का फैक्टर नहीं आएगा, कॉस का ही ब्रैकेट आना है, तो 3 है तो 2 से स्टार्ट होगा, नीचे जो है वो सम से स्टार्ट होता है, तो 3 और 0 का सम 3, तो 3 और फिर 1 आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ गया, 4/3। बाकी अगेन इस लेक्चर में भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।